वास्तव में इतना बड़ा त्याग हर व्यक्ति के लिए आसान नहीं है। मैं तो थोड़ी सी बात बताऊंगा कि परम पूज्य गुरुदेव के बारे में बहुत कुछ जानकारी पिछले एक सप्ताह से आपको दी है, और जो बंधु और गायत्री परिवार से जुड़े हुए नहीं है और उन्होंने थोड़ी बहुत जानकारी ग्रहण भी की हो, मैं थोड़ी सी तो एक जानकारी देना चाहता हूँ आपको कि भाई साहब जो डेली यहाँ प्रज्ञा जो प्रज्ञा पुराण आपको सुनाते हैं और कुछ महत्वपूर्ण बातें सुनाते हैं, तो उनको मैं भी सुनता हूँ मीडिया के माध्यम से। तो परम पूज्य गुरुदेव पंडित श्री राम शर्मा जी ने एक महत्वपूर्ण पुस्तक लिखी है। पुस्तकें तो खूब लिखी है, 3400 पुस्तकें लिखी है, लेकिन महत्वपूर्ण पुस्तक जो लिखी है वो भाई साहब ने बताया है, आपने अभी महसूस नहीं किया, तब करेंगे। और उसका नाम है मेरी वसीयत और विरासत। अब 1986-87 की बात है कि गुरुजी ये जो है मेरी वसीयत और विरासत जो कि लेखन माला पूर्ण कर चुके थे, और उसी समय पूर्वोत्तर से एक कार्यकर्ता पधारे और गुरुजी से मिले, हरिद्वार में मिले, और मिलने के पश्चात उन्होंने जो उस पुस्तक को पढ़ा और पुस्तक को पढ़ करके उन्होंने ये अनुभव किया कि हमारे गुरुजी जब हिमालय में गए, हिमालय में जाकर के वहां पर उनको जो है अच्छे अच्छे जो है ऋषि से मुलाकात हुई, वहां भगवान से दर्शन हुए, तो उनकी इच्छा हुई कि मैं भी वहां जाऊं। तो फिर उन्होंने गुरुजी को कहा, गुरुजी मेरी ये इच्छा है कि मैं भी जो हिमालय की यात्रा करूं। तो गुरुजी ने थोड़ा विचार किया, और विचार करने के पश्चात कुछ न कुछ सोच करके कहा होगा, उनकी अंतरात्मा को समझ लेते थे, आपके मन में क्या है वो गुरुजी समझ लेते थे। तो उसकी उनकी इच्छा को समझ करके फिर कहा, भैया तेरी इच्छा हो गई है तो जा, हिमालय की यात्रा जब करनी है तो कर। वो गायत्री परिजन ही थे, यात्रा करने के लिए निकले। आगे भटकते भटकते एक कहीं गुफा दिखी, उस गुफा में उजाला था, तो उस गुफा की तरफ वो आगे बढ़े, और आगे बढ़ने के पश्चात उन्होंने देखा कि उसमें एक ऋषि महात्मा बैठे हुए हैं और उनके सामने एक शिष्य भी बैठा हुआ है। तो उनको बड़ी खुशी हुई कि मेरी बहुत तमन्ना थी कि मुझे यहाँ जो है भगवान के दर्शन हो जाएंगे, और वास्तव में मैं बहुत अपने आप को भाग्यशाली समझता हूँ कि मुझे जो है दर्शन हो रहे हैं। तो वहाँ गए, वहाँ जाने के बाद उस ऋषि सत्ता से उन्होंने नमन किया, दर्शन किए, आशीर्वाद लिया और पास में बैठ गए। थोड़ी देर बैठे, बैठने के पश्चात जो ऋषि महात्मा थे उन्होंने कहा कि इस युग के भगवान के वहां से तो लौट करके आ रहा है और यहाँ पत्थरों में भगवान ढूंढ रहा है, तो जिन जहां से तू आया है उनसे बढ़कर के और कोई भगवान नहीं। तो वो कार्यकर्ता वहां से समझ गए, तत्काल वापस लौट गए, और लौटने के पश्चात आजीवन जो है गुरुजी को समर्पित हो गए, और हमेशा जो है गुरुजी के सानिध्य में रहे और गुरुजी का ही कार्य किया। एक दूसरी घटना है, एक डियाजी थे त्रिवेदी जी, वो जो है तंत्र विद्या को ज्यादा मानते थे। तो ऐसी स्थिति में तंत्र विद्या के लिए वो भूतनाथ जी के पास गए और उनसे जो है दीक्षा लेने की इच्छा उन्होंने प्रकट की। तो उन्होंने कहा कि मैं तेरे को दीक्षा नहीं दे सकता हूं, तेरे गुरुजी कोई और है और तेरे को वही दीक्षा दी। तो फिर वो भटकते भटकते वहां से जो है हरिद्वार आए। हरिद्वार आए तो शांति कुंज पूरा खाली पड़ा था। गुरुजी उपस्थित थे वहां, उन्होंने सुन रखा था कि शांति कुंज में जो आता है वो वहां रह सकता है, हजारों की संख्या में जाए तो भी खाना पीना रहना सब कुछ निःशुल्क है। वो गए, शांति कुंज खाली था। तो गुरुजी ने कहा कि बेटा ये जगह नहीं है, ध्यानपूर्वक सुनना, यहाँ जगह नहीं है तो कहीं और जगह अपना आश्रय ढूंढ ले। तो फिर उन्होंने कहा ऐसा क्यों कहा?
वो वहां से निकलने के पश्चात फिर वो ऋषिकेश में चले गए, काली धाम में। वहां गए, वहां जाने के बाद में वहां के जो ऋषि महात्मा थे उन्होंने यूं कहा कि जहां से तू आ रहा है वो भगवान को छोड़ करके यहाँ क्यों आ गया। उनको कुछ समझ में नहीं आया। गुरुजी ने मेरे को आश्रय नहीं दिया, यहाँ आया तो यहाँ कहा कि भगवान के पास से आ रहा है। फिर आगे गए, वापस हरिद्वार गए तो हरिद्वार में भी वो पावन धाम गए। पावन धाम के उस समय के जो संत थे, महात्मा थे, उन्होंने कहा कि दर दर क्यों भटक रहा है, तो जिस व्यक्ति के पास में से होकर के आ रहा है, जहां से आ रहा है, वह सामान्य व्यक्ति नहीं है, इस युग का भगवान है। संपूर्ण ब्रह्मांड इसकी मुट्ठी में है, अगर वो मुट्ठी को दबा देगा तो ब्रह्मांड पूरा खत्म हो सकता है। एक आध आश्रम और गए, वहां पर भी उनको ये जवाब मिला। फिर भटक करके 3-4 दिन के बाद पुनः जो शांति कुंज में गए, शांति कुंज गए, उस समय शांति कुंज आश्रम पूरा जो खचाखच भरा हुआ था, कहीं पर भी जगह नहीं थी। लेकिन फिर भी वो वापस 3-4 जगह भटकने के बाद में फिर जो गुरुजी को मिले तो गुरुजी ने कहा, बेटा चिंता करने की जरूरत नहीं है, तेरे लिए मैंने रूम जो है रिजर्व कर रखा है, रूम तेरे लिए खाली है। उनको रूम में ठहरा दिया गया। सुबह उठ करके जो है तपस्या करने लगे, जो है ध्यान में बैठे तो ध्यान में उनके जो है पहले वाले जो उनके गुरुजी थे प्रकट हुए। बेटा तेरे को कोई समझ में आया? मुझे कोई समझ में नहीं आया। तो फिर उन्होंने कहा कि तू जो है दर दर भटक रहा है, तेरे सच्चे गुरु यही है और यही तेरे को दीक्षा देंगे, और ये तो केवल तेरी परीक्षा कर रहे थे कि वास्तव में जो है तेरे को इतनी दर दर इसलिए भटकना पड़ा कि गुरुजी वास्तव में कौन है और क्या है पहचानने के हिसाब से तुझे जो है ये भटकना पड़ा और इनको जो कभी छोड़ना। तो मेरे कहने का तात्पर्य ये हुआ कि ऐसे गुरु कई लोगों ने दर दर भटकने के बाद, कई ठोकरे खाने के बाद, कई जो है पत्थरों और पहाड़ों में और दर दर भटके, तब जाकर के उनको गुरुजी मिले। और आपको और हम सबको अपने सलूमर के अपने गुरु आदरणीय भट्ट साहब ने जो है अपने बड़े गुरुजी की अंगुली पकड़ना सिखा दिया है, तो अपन को सहज ही वो गुरुजी मिल गए हैं। आप सब उन गुरुजी का वर्ण करें और उनके द्वारा बताए हुए मार्ग पर चलें, निश्चित रूप से अपन सबका भला होगा। केवल मैं यही कह करके यहाँ के बाणा खुर्द के समस्त ग्रामीण जनों का तहे दिल से आभार प्रकट करता हूँ, धन्यवाद देता हूँ कि आपने जो है बहुत सुंदर व्यवस्था करके यहाँ पर जो है 7 दिन तक जो है प्रज्ञा पुराण का आयोजन किया, आपने श्रवण किया। और हमारी माताएं बहनें वो कह रही है कि हम बाड़ा कला से भी बढ़ करके हम वहाँ जो है शांति कुंज जाएंगे। हर रविवार को हम सलूमर जाएंगे, ऐसा आपने आश्वासन दिया है। आपका वहाँ स्वागत किया जाएगा। हमारे जो है पूरी जो है शक्तिपीठ की टीम है वो आपका स्वागत करेगी। पुनः सभी का आप आभार, धन्यवाद। आदरणीय भट्ट साहब को बहुत बहुत साधुवाद, धन्यवाद। मैं आपको बहुत कुछ तो बता दिया होगा। अभी ये 26 तारीख आएगी और उस 26 तारीख को आपने घर छोड़ा है, 8 माह पूर्ण हो जाएंगे। आपको बताया होगा किसी ने, 8 महीने हो गए इन्होंने घर छोड़ दिया है और 3 साल के बाद ये सलूमर जाएंगे। कैसी भी परिस्थिति हो, कुछ भी हो, लेकिन फिर भी जो है ये घर नहीं जाएगा। आपको मैं जानकारी के लिए बता देता हूँ कि 15-20 दिन पहले मैं मिलने के लिए आया था, 20 दिन पहले करीब। तो उस समय दीदी हमको नहीं मिले, तो मैंने सर को बताया कि मैंने कहा दीदी कहाँ है। तो उस समय इनके जो है सासू जी के पांव में फ्रैक्चर हो गया था और ऐसी स्थिति में वो जो है उदयपुर में एडमिट थे। लेकिन फिर भी आप सबको छोड़ करके इनके दायित्व को निभाते हुए उन्होंने जो है वो अपना स्थान नहीं छोड़ा और आप सबकी सेवा कर रहे हैं, आप सबको लाभान्वित कर रहे हैं। और अब दंपति के लिए जोरदार ताली से स्वागत करेंगे। आप सभी का
हार्दिक धन्यवाद देता हूँ। जय भारत, जय हिंद, जय गुरुदेव। बोले गायत्री माता की समय बहुत हो गया, वजह से बैठे 10:30, 11:30, 12:30, 1:30 और वक्ता इतने बढ़िया बढ़िया यहाँ पे हैं कि उनको अगर बुलाता रहो और ढाई भी यही बच जाएगी, वरना तो भोजन हो पाएगा न विश्राम हो पाएगा। इसलिए इस चरण को संक्षिप्त करते हुए मैं आदरणीय स्वरूप सिंह जी को आग्रह करता हूँ अपनी बात को संक्षिप्त में प्रस्तुत करें। आदरणीय स्वरूप सिंह जी बहुत अच्छे व्यक्तित्व हैं, ये आयोजन इनके नहीं होना था, परमात्मा की कृपा इधर हो गई, जो बात अलग है। आदरणीय स्वरूप सिंह जी। बोले गायत्री मात की जय, बोले बाल मात की जय। माँ गायत्री को सत सत नमन। ज्योति के रूप में विराजमान गुरुदेव और हमारे बीच में विराजमान जो 8 दिन से हमें संस्कारित कर रहे हैं, संस्कृति के बारे में बता रहे हैं, पूरे भारत को विश्व गुरु बनाने के लिए आपका जो मिशन है, ऐसे हमारे गुरुदेव भट्ट साहब, मैं आपको पूरे ग्रामवासियों की तरफ से नमन करता हूं, प्रणाम करता हूं। हमारे बीच में विराजमान समस्त गायत्री परिवार से पधारे हुए मेहमानगण, जगत सिंह जी साहब, अशोक जी और समस्त विदुषी बहनें, बाणा कल्ला से पधारे हुए समस्त भक्तजन और सभी बाणा खुर्द वासियों जो विराजमान हैं, सभी का मैं जो है आपका आभार व्यक्त करता हूं कि आपने गुरुदेव को बहुत ही तन्मय से जो है आपने यहाँ बैठ करके गुरुजी को सुना और बालकों को जो आपने संस्कार दिए, वास्तव में जो पूरा हमारा गांव जो है हम आपका ऋणी रहेगा और आपके बताए हुए मार्गदर्शन पे चलने की पूरी हमारी चेष्टा रहेगी और आपकी कृपा हमारे ऊपर निश्चित रूप से बनी रहेगी। तो हम जो है आने वाले समय में जो हमारे खेमराज जी को आपने दायित्व दिया है, उसको भी निभाने में हम सब सक्षम होंगे और आने वाले समय के अंदर ये पूरा बाणा जो है धर्म नगरी के रूप में गायत्री माता के दर्शन करने के लिए अगले रविवार को जरूर हाजिर होगा। इस अवसर पर आपको इस समय जो आयोजन होना था बहुत अच्छे से हुआ, नहीं हुआ, जैसा भी हुआ, हमारे से जो आपको कष्ट हुआ हो, पूरे ग्रामवासियों की तरफ से मैं आपसे माफी चाहता हूं कि कहीं हमारे से कोई चूक हुई हो तो हमें क्षमा करेंगे और हमें मार्गदर्शन देते रहेंगे और अच्छी प्रकार से हमको संस्कारित किया है, इसी प्रकार से हम सबको मार्गदर्शन देते रहेंगे तो निश्चित रूप से ग्रामवासियों को भी धर्म के प्रति जो जागृति है उसको आगे बढ़ाने का जो है कार्य निश्चित रूप से होगा। मैं इस अवसर पर एक बार पुनः आप सभी पधारे हुए मेहमानों का और गुरुदेव के चरणों में सत सत नमन करता हूँ। जय हिंद, जय भारत। बहुत ही आभार आदरणीय स्वरूप सिंह जी का। और तखत सिंह जी भाई साहब ने भी आपको बताया, प्रिंसिपल महोदय हैं, राजपूत हैं, ठाकुर परिवार से हैं। कितनी सटीक और व्यवस्थित जानकारी आपको दी कि गुरुदेव क्या है। मैं तो आपको बता नहीं पाया क्योंकि गुरु के बारे में बताना बहुत मुश्किल है ना। 7 समंदर की मसी करूँ, लेखनी सब वन राय, वो सारा जग कागज करूँ तो गुरु गुण लिखियो न जाए। गुरु का गुण लिखा नहीं जा सकता, पूरे 7 समुद्र की शाही बना दे और पूरे जंगल की जितनी पेड़ हैं उनके काट के कलम बना दे और शाही में डुबो करके धरती को पूरे को कागज बना दे तो भी लिखना भारी। ऐसा गुरु आपको प्राप्त हुआ, ये समझ लो जन्म जन्मांतर का आपका सौभाग्य। कई जन्मों के सौभाग्य से ऐसा गुरु मिलता है, इसलिए आपको मैंने ऐसे गुरु के चरण पकड़ा दिए हैं जिनको चरण को पकड़ के आपका बेड़ा पार होने वाला है। अब ये वाणी को मेरा देने का क्रम करूं। 2 बार मैंने प्रसाद आते थे रोकाया है, एक महाप्रसाद हमारे बीच में हुआ है तो आपको दे दें तो अच्छा रहेगा ना। ऐसी विभूति है, युवा विभूति, जिन्होंने, मैं तो घर से निकला 3 साल के लिए, उन्होंने आजीवन घर बनाने का ही नहीं बनाने का संकल्प लिया। मेरे को घर बनाना ही नहीं है, मेरे को पत्नी लानी नहीं है, मेरे को शादी करनी नहीं है, मेरे को तो गुरु का काम करना है। मैं इंग्लिश लिटरेचर में पढ़े हुए, बहुत धुरंधर वक्ता, और जब बोलना शुरू करे तो कम से कम 2, 2.5, 3 घंटे तक बोल सकते हैं, लेकिन अभी समय की सीमा कम है तो मैं उनसे आग्रह करूंगा 5-7 मिनट में अपनी बात को और मुख्य मुद्दे पर ला करके खड़ी करें। आदरणीय अशोक जी से नहीं भाई साहब पधार। दिखते बड़े भोले सीधे, लेकिन ज्ञान का इतना बड़ा सरोवर है, हम तो उसके बूंद भी नहीं है, इतना मान के चलिए। एक बार गायत्री मंत्र बोल ले, एक बार बोल लेते हैं ना।
सब लोग एक बार गायत्री महामंत्र हमारे साथ साथ बोलने की कृपा करें। ओम भूर्भुवस्सुः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ओम गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुरेव महेश्वर गुरुरेव परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। आदरणीय भाई साहब को तो वास्तव में इन्होंने समय दे दिया है, ऐसी कोई बात नहीं है। बोलना तो आप लोग सब अच्छे से कोई ना कोई विषय पे एक्सप्लेन कर ही लेते हैं, लेकिन वास्तव में सबसे बड़ी बात यह है कि व्यक्तित्व ऐसा बना करके गुरुदेव का एक स्टेटमेंट है, कथनी करनी भिन्न जहा धर्म नहीं पाखंड वहा, कि वास्तव में आदमी कहता क्या है और करता क्या है। यदि कहता करनी और कथनी एक हो जाए तो वाणी में प्रभाव उत्पन्न हो जाता है। बात को अब एक से एक अच्छी, ऐसे कौन से लोग हैं जो अच्छी बात नहीं बोल सकते। आप लोग ढेरों दिन भर में अच्छी दूसरों को प्रवचन देते हैं, लेकिन वास्तव में व्यक्तित्व के आचरण में नहीं उतरे वो बातें, तो वो बातें केवल दिमाग में आएंगी, थोड़ी देर स्थान बनाएगी, फिर बाद में पता नहीं कहाँ गायब हो जाएंगी। क्यों? क्योंकि आत्मा का आत्मा के ऊपर प्रभाव पड़ता है। आज आपको पता है धर्म में कितने लोग बैठे हैं। एक बहुत पहला स्टेटिस्टिक है, मतलब उसका एक एक डिजिट है, आंकड़ा है। वो एक कहता है कि भारत में 80 लाख साधु महात्मा है, संत प्रचारक हैं। तो इतने सारे लोग जब धर्म का दिन रात प्रवचन देते हैं, दिन रात अच्छी बातें बताते हैं, तो भी वास्तव में ऐसे लोग दिखाई नहीं पड़ते हैं, ऐसे दृश्य दिखाई नहीं पड़ते हैं। दिन रात प्रवचन सुनने वाले भी धर्म से कोसों दूर है वास्तव में। यदि उनको नंगा करके देखा जाए तो अंदर, मान लीजिए एक छोटा सा उदाहरण दे, कोई गीदड़ हो, कोई शेर की खाल ओढ़ ले, शेर की खाल ओढ़ करके कोई गीदड़ आ जाए तो शेर हो जाएगा क्या? और लोग उसे डर डर के दूर भागने लग जाए, उसके नतमस्तक होने लग जाए, दंडवत करने लग जाए, तो आप एक बात बताओ, इसमें गीदड़ की गलती है कि जो उसको शेर समझ रहे हैं उनकी गलती है? दोनों की गलती है। शेर समझ रहे उनकी भी गलती है कि वो वास्तविकता देख नहीं रहे कि सिंह के अंदर जो विशेषताएं होनी चाहिए, उसकी जो दहाड़ होती है, पूरा जंगल कांपने लग जाता है। शेर जब चलता है तो कहते हैं धरती कांपने लग जाती है। उसका साहस, उसका परोस, केवल कपड़े देख करके, उसकी खाल को बाहर का आवरण देख करके कोई दंडवत होने लग जाए तो उस व्यक्ति को बेवकूफ कहा जाएगा। और उस व्यक्ति को भी, जो गीदड़ होते भी शेर की खाल ओढ़ करके उसका अभिनय कर रहा है। आज वास्तव में धर्म में यही हुआ। आज का पढ़ा लिखा व्यक्ति धर्म से घृणा करता है, नफरत करता है। आज के युवा लड़के लड़कियां कॉलेजों में पढ़ते हम जैसे, वो कहते हैं जी धर्म तो अफीम की गोली है। क्यों? क्योंकि वो जो प्रवचन देने वालों का जो व्यक्तित्व देखते हैं, इनके आचरण क्या है और कहते कुछ और है। तो वास्तव में कथनी करने में जब अंतर हो जाता है तो आदमी को घृणा होती है। आदमी अंदर उसको अपनाने के लिए फिर उसको एक्सेप्ट नहीं करता है, लेकिन शेर तो शेर ही होता है। तो ऐसे ही जो भी व्यक्तित्व वास्तव में निस्वार्थ भाव से जब घर से निकलता है, कथनी और करनी एक हो। आदरणीय कल्पेश जी भाई साहब ने और तखत सिंह जी हमारे गुरुजी ने बहुत ही सुंदर ढंग से आपको बताया कि ऐसे जो आप फोटो देख रहे हैं, आचार्य पंडित श्री राम शर्मा, इनके भले ही कोई दाढ़ी, जटाएं या कोई त्रिपुंड नहीं लगाए हुए हो, लेकिन ऐसा व्यक्तित्व आज तक दुनिया में पैदा ही नहीं हुआ। वास्तव में उस गुरु से आप और जुड़ने जा रहे हैं। 3200 किताबें लिखती, आज तक दुनिया में बड़े से बड़ा विद्वान व्यक्ति 4-5 किताबों से ज्यादा नहीं लिख, 10-20 मान लो, और वो भी इतनी उच्च कोटि की किताबें। तो कहने का मतलब ज्ञान की गंगा, लेकिन उस ज्ञान की गंगा को, जैसे मान लो गुरुजी ने तो साहित्य तो बहुत लिखा, ज्ञान तो खूब दिया, अपने पास भोजन तो बहुत अच्छा हो, लेकिन परोसने वाले व्यक्ति के आंखों में गंदगी हो, हाथ सने हुए हो, कपड़े फटे हुए हो,
मैले कुचले हो और आपको भोजन पार्टी में बुला दिया जाए खाना खाने के लिए, आपका मन करेगा क्या? भले ही लड्डू बर्फी कितने भी अच्छे दूध से बनाए हो, बिल्कुल स्वादिष्ट, अच्छी, प्योर हो, शुद्ध हो, लेकिन परोसने वाला व्यक्ति तो गंदे कपड़े पहन के बैठा है, चोला गंदा है, पूरी बदबू आ रही उसके शरीर से पसीने की, तो खाने का मन नहीं करेगा। ऐसे ही हमारे गुरुजी ने इतना कठोर तप करके ज्ञान की गंगा तो उतारी, लेकिन ऐसा व्यक्तित्व नहीं मिले तो भी बात नहीं बने। तो मैं आदरणीय भाई साहब के बारे में कहना चाह रहा हूं कि ऐसा व्यक्तित्व गुरुदेव को मिल गया जो वास्तव में प्रवचन देते ही नहीं है बल्कि उस चीज को जीते हैं। अभी तखत सिंह जी ने कहा कि शांति को जो उनको फॉलो अप कर रहा है, कहने का मतलब ये हुआ कि ऐसा व्यक्तित्व वास्तव में, मैं तो खुद कहता हूं कि गीता कहती है, गीता का 4था अध्याय उठाओ, उसका 33वां श्लोक है, श्रेयान द्रव्य मयाद यज्ञान, ज्ञान यज्ञ परम तप है। फिर क्या कह रहे हैं भगवान श्री कृष्ण? वो कह रहे हैं कि जितने भी द्रव्य यज्ञ, जितने भी कर्मकांड है उसमें ज्ञान यज्ञ सबसे श्रेष्ठ है। क्यों श्रेष्ठ है? क्योंकि सर्व कर्माणि भस्मसात् कुरुते अर्जुन। हे अर्जुन, जितने भी कर्म है वो आकर के ज्ञान में ही समाप्त हो जाते हैं। आदमी के मगज, आज यज्ञ तो आप सब जगह कर लेंगे, आज बड़े बड़े यज्ञ कुंडों की बोली लगती है 1,51,00,000, और बीच में कुंड में बैठना हो तो और भी बड़ी कीमत देकर के आप बैठ सकते हैं, सुहाग कर सकते हैं। लेकिन वास्तव में भगवान कृष्ण क्या कह रहे गीता में? श्रेयान द्रव्य मयाद यज्ञान, ज्ञान यज्ञ परम तप है। हे अर्जुन, जितने भी यज्ञ हैं उन यज्ञ में ज्ञान यज्ञ से कोई श्रेष्ठ यज्ञ नहीं है। और आदरणीय भाई साहब का व्यक्तित्व देखो, दिन रात ज्ञान ही ज्ञान, बस अपने बात। यज्ञ तो एक छोटा सा एक कुंड रखा है, यदि ये धंधा वाले लोगों की तरीके से करते तो एक कुंड से क्या काम चलता है जी? वो खूब सारे 51 कुंडों का लगा देते और रोज दक्षिणाम समर्पयामी, जेब काटने लग जाते, अभी लाखों रुपए इकट्ठा करने लग जाते। का कोई आ जाता तो आपको पता भी नहीं लगता, कहता तो वही कि जी मैं 1 रुपया नहीं लेता हूं आपसे, छोटी सी दक्षिणा नहीं लूंगा, और जब जाएगा तो इतना सारा सामान बांध करके ले जाएगा कि आपको आश्चर्य होगा। जो व्यक्ति 1 रुपए की नहीं लेकर आता, 5-10 लाख रुपए का सामान लेके जा रहा है। ऐसे लोग धर्म में आ गए, अनाधिकारी, जिनको आना ही नहीं चाहिए था वास्तव में। तो ऐसा व्यक्तित्व तो हमारे भाई साहब का, आदर, हम भाई साहब कहते हैं गुरु भाई है, तो वास्तव में बड़े सौभाग्य की बात इनकी नहीं है, सौभाग्य की बात इस गांव की है कि आदरणीय भाई साहब के चरण इस गांव में पड़े हैं। जो ऐसा व्यक्तित्व जो कहता है वास्तव में जीवन को उसको जीता है दिन रात में, तब आपके अंदर प्रभाव पड़ा, आपके मन में ऐसी श्रद्धा होगी। और आदरणीय भाई साहब कब जाएंगे तो जो बैग लेकर के आए थे वही बैग आप देखना, अलग से ना कोई ताम जाम, ना कोई बर्तन, ना कोई कपड़े। अभी आप भागवत की कथा करा के देख लो, खूब सारा आधा एक ट्रक भर करके, गाड़ी भर करके ले जाएंगे। तो कहने का मतलब वास्तव में बड़े सौभाग्य है कि ऐसी विभूति के हमारे दर्शन भी एक तरीके से आदमी के कई जो आदमी दिन रात इस चीज को जीता हो, किसकी कमी है इनके पास में? कहते हैं कि औरों के हित जो जीता है, औरों के हित जो मरता है, उसका हर आंसू रामायण है और उसका प्रत्येक कर्म ही वास्तव में गीता है। गीता अलग से पढ़ने की जरूरत नहीं है, उस व्यक्तित्व को देख लिया जाए कि वास्तव में इस व्यक्ति का अंदर से जो दर्द है, टीस है, पीड़ा है, इनको हर आपने तो इनको अच्छे रूम दे दिए हैं। कभी कभी ऐसे भी गांव होते हैं इनको जंगल में फ्रेश होने जाना पड़ता है, ऐसे व्यक्ति इनके घर पे जाके देखो किस चीज की कमी है क्या, लेकिन अपने जैसे नहीं, इनके मन में टीस रहती है कि भगवान ने मेरे को भले ही 2 बात बताई है। क्योंकि आग जहां लगी हो ना, आग लगी हो तो अच्छा व्यक्ति क्या काम करेगा? उसको देखा नहीं जाएगा, भाई उस पड़ोसी के घर में आग लग गई, तो उसके पास में पानी नहीं होगा तो क्या करेगा? वो मिट्टी उठा लेगा हाथ में, और मिट्टी उठा करके कुछ ना कुछ प्रयास जरूर करेगा कि भगवान ये जो आग लगी वो बुझ जाए। आज आपके हमारे दिमागों में आग लगी है, आज व्यक्ति परेशान, बेचैन, रात को नींद नहीं आती है। क्यों? क्योंकि धर्म का आज अंधेरे में कुछ का कुछ दिखाई पड़ता, आज वही स्वरूप हो गया है। तो मैं तो भाई साहब ने दिए तो बहुत कम समय थे, मैंने ज्यादा ले लिया, लेकिन वास्तव में इस गांव के बड़े सौभाग्य है कि आदरणीय वैसे भी ब्राह्मण, व्यक्तित्व भी ब्राह्मण, और वास्तव में सच्चे संत भले ही जटा बढ़ा करके नहीं बैठे हो, भले ही तिलक छापा नहीं किया हो, लेकिन आज सच्चे संत के दर्शन आप हम सब लोगों ने कर लिए हैं। अपना वास्तव में बहुत बड़ा सौभाग्य है। और हम जैसे लोग तो हमने संन्यास ले लिया है, वो एक अलग अपनी कॉन्सेप्ट अपना होता है मोटो, तो लेकिन हमारा भी उद्देश्य आदरणीय भाई साहब से प्रेरणा ग्रहण करने का होता है कि हम भी अपना जीवन ज्ञान यज्ञ में लगाए।
तो वास्तव में समझाने की क्षमता सबसे बड़ी होती है। नारद जी को देव ऋषि, देवताओं का ऋषि कहा जाता था। उनका दिन रात काम यही था कि भटके हुए लोगों को कुछ अच्छी बात बता दे। अब इनका क्या स्वार्थ है बताओ? ये आचार्य पंडित श्री राम शर्मा को गुरु बना रहे। ऐसा कोई दूसरा होता तो खुद को गुरु बता देता और आपको चेला बना लेता, लेकिन इनका देखो उद्देश्य क्या है। आप ऐसी शक्ति से जुड़ जाए, आपके घर परिवार सुरक्षित हो जाए, क्योंकि अब एक से एक भयंकर विपत्ति आ रही है कोरोना जैसी। समाज किधर जा रहा है या पर लोगों को वास्तव में समझने की बात है। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने हमें सुना। तो हमारे बीच में 1 सेकंड 2 मिनट रुको, इतनी जल्दी मत करो, कैमरा हम बोला लगे। ये प्रसाद बड़ा जरूरी है, वो जरूरी है कि ये जरूरी है? ये अच्छा है ना, लेकिन सीमा तो होती है। भूखे भजन हुई गोपाला, ले तेरी कंठी ले तेरी माला। आप सबका खूब खूब आभार है। लेकिन मेरी बहनें भी सरोवर से आई है, 2 बहनें आई है, वही है ना, एक छाया जी है, एक शांता माता जी है। तो शांता माता जी की उम्र लगभग 80 साल से ऊपर है। वो हमको बेटी की तरह रखती है। और ये छाया बहन जी है, वो हमारी बहन की तरह है। ये आके बुला देती है, खुद की आंखों में आंसू आ जाते हैं, इनके देखते तो रोना आ जाता है। और इनको सबको मना करते, आओ मत आप लोग, क्यों आ रहे हो? जब फोन करते तो कभी आने नहीं देते हम। कितने सारे और भी हैं, एक हमारा सुनील भी है। 8 महीने में कई बार 2-3 बार का मैं आऊंगा तो मना ही किया, अभी तक नहीं आया। वो मिला होगा आपको वहाँ पे, एक मिला ना लड़का, पैंट बुशर्ट पहना दिख रहा फोटो में मेरे को। वो यज्ञ करवाता, बढ़िया हारमोनियम बजाता, अच्छा बकता भी है, बरोड़ा का रहने वाला। मेरी बहनें दोनों आई, साथ में हमारे तखत सिंह जी बहुत अच्छे, अशोक जी ताजावत, अच्छे बकता है, मजे हुए, तपस्वी आत्मा है। मन पता सबसे थोड़ी थोड़ी देर बात कर रहा हूँ और आप सब सुनो, लेकिन समय इतना ज्यादा हो गया कि मैं सबको मौका नहीं दे पा रहा हूँ, इसलिए उनसे भी क्षमा चाहता हूँ। हमारे रतनलाल जी 24 साल, ये समोड़ा के रहने वाले हैं, बड़ी तपस्वी आत्मा है। इन्होंने तो ब्रह्मचर्य सत्संग अपने घर पे बना दिया, तपोभूमि में होता भी घर पे बना दिया, और वहीं बच्चों को बुलाते हैं, संस्कार देते हैं। ये क्रम चल रहा है, बहुत अच्छा है, यहाँ पे भी चले। पुनः आप सबके लिए मंगल कामना करते हैं। जो बहने भाई सितंबर से पधारे, तखत सिंह जी सभी, और सबने मिल करके आयोजन को बढ़िया बनाया। बातें करते रहेंगे तो 2 बज जाएगी। उधर प्रसाद ला रहे हैं, मैं रोक रहा हूँ, ला रहे हैं, रोक रहा हूँ, फिर वो ठंडा हो गया बिल्कुल है। फिर ये गर्म प्रसाद खाने का अच्छा है ना। जो भी आके बोल गई आत्मा, इनका नाम है अशोक जी सैनी, जयपुर के रहने वाले हैं। एमए अंग्रेजी में किया, चाहते तो बढ़िया नौकरी कर सकते थे, नौकरी नहीं की, गुरु जी का काम करना है। और आज खेमराज जी आप भी खड़े सुन लो, ऐसी विभूति है। ये कमरे में बंद हो गए वहां सनूमर में, उस कमरे के बाहर प्रकाश कैसा जो नहीं देखा, खिड़की नहीं खोली, वेंटिलेशन नहीं खोला, दरवाजा नहीं खोला, और लंबे समय तक अंदर रह गए। मैं खुद इनको भोजन देने जाता, एक दरवाजे को धीरे से खोलते, दरवाजे के साइड में हो जाते, एक टेबल पे खाना रखता और दरवाजे को बंद कर देते। ऐसी दिव्य आत्मा यहाँ पर बैठी हुई है। कॉलेजों के अंदर जाते हैं तो केवल 5 मिनट का टाइम लेते हैं। कॉलेज में 5 मिनट बोलने का टाइम लेते हैं, मैं 5 मिनट से कुछ बात करना चाहता हूँ गुरु जी की। तो आदमी कहता चलो 5 मिनट आए तो कोई बात नहीं। स्कूलों का टाइम बड़ा इंपॉर्टेंट होता है, एग्जाम के टाइम होते हैं। जब 5 मिनट बोलने के लिए खड़े होते हैं फिर लोगों को बात समझ में आती है। वो कहते हैं 5 मिनट नहीं, आपको 5 घंटे बोलो तो भी आपको छूट है। इतने बढ़िया व्यक्ति बैठे। तो सबके लिए मंगल कामना करते हुए शांति पाठ करते हैं। आइए कमर सिद्धि करें, प्रसाद लेके फिर पधारें। आप सबके लिए मंगल कामना, बाणा कला वाला पर विशेष रूप से सरोवर से मेरे भाई बहन आए, उनके लिए खूब सारी मंगल कामना। और आप सब आप आए तो बहुत बढ़िया, नहीं आए तो यही से अपन राम राम करें, इसलिए हमारी तो खुशी है। कल्पेश का भाव है तो बोलते रहते हैं जगह जगह पर। बाजी जोशी आते इस बार नहीं आ पाए, मना किया हमको भी, हमने क्यों आते हो दुखी होने के लिए, हमको तो जाना है ना। कहाँ तक आओगे आप, कहाँ तक आओगे? नावड़ा से आगे तो नहीं आ सकोगे ना, पूरा नावड़ा तो वो है ऊपर, वहाँ कोई आया अभी तक। वहाँ पे केवल एक ही चीज आएगी, उसका नाम है धर्म, उसका नाम है ज्ञान। ऊपर कुछ नहीं आ सकता, न मेरी पत्नी आएगी, न मेरी बेटी आएगी, न दामाद, कोई नहीं आएगा। जाना तो मेरे को अकेले ही है, इसलिए कैसा काम करूँ, अच्छा काम कर देना, इसलिए निकला हूँ। बड़ा स्वार्थी आदमी हूँ, ये कहते बहुत अच्छे हैं, परमार्थी है, ये और कुछ नहीं है, बड़ा स्वार्थ है। और स्वार्थ यही है कि आगे का रास्ता थोड़ा बढ़िया बन जाए। और आपको भी यही मार्ग बताया और आपने बहुत ध्यान से सुना। कल भी रात को बात करते करते मेरे को लग रहा है 6:15 बजे बात शुरू की थी और 9:15 से ज़्यादा हो गई थी ना, 3 घंटे कल हो गए और आज 4 घंटे हो गए। हम भी थोड़ा थक जाते हैं,
जाएंगे, भोजन करेंगे, विश्राम करेंगे, आप भी विश्राम करो, फिर हमारे जाने की तैयारी हो जाएगी। खूब हो, यहाँ तक आ जाना, अखंड ज्योति के दर्शन करके हमको जाने देना, आप अपनी ज्योति आगे ले जाना। खूब सारी मंगल कामना, शांति पाठ का वसीले करें। ओम द्यौः शांति अंतरिक्षगुं शान्तिः पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरोषधय शान्ति सर्वगुं शान्ति शान्तिरेव शान्ति सामा शान्तिरेधि। ओम शांति 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 सर्वारिष्ट सुशांति भवतु। नमः पार्वती पते हर हर महादेव। युगाधिपति महाकाल की जय। जगदम्बे मात की जय। अपने अपने मात पिता की जय। थोड़ा थोड़ा आनंद आया कि नहीं आया? ताली बजाइए सब लोग, नीचे बैठ जाओ, नीचे बैठ जाओ सब लोग, खड़े होकर के, खड़े होकर के, खड़े हो जाओ। बिल्कुल झगड़ना है, और ये आप अपनी पत्नी को माला पहनाओ, पहनाओ, डरना नहीं। हाँ, तू जीती में हरा। हाँ, बोलो गायत्री माता की जय। मोहन जी भगवान की जय। मोहन जी भगवान है कि नहीं? भगवान जाग जाए तो हमारा भी भला, इनका भी भला, सबके लिए मंगल कामना, सबके लिए साधुवाद। देखो पत्नी पति को प्रणाम कर रही है, और कहती मेरा पति इतना बढ़िया है कि किसी का भी नहीं है, इतना तो सुंदर, इतना हेल्दी और इतना ध्यान रखता है। और ससुराल जाऊं तो 10 दिन तक नहीं हो तो ये नहीं कहता क्यों नहीं है। अभी मेरे को अपशब्द नहीं कहा, और थोड़ी सी है गड़बड़, आज वो निकल गई, और पूरे गांव का उद्धार मोदी की कृपा से होने वाला है। इसलिए बोले मोहन भगवान की जय। खूब मंगल कामना। घर घर अलख जगाएंगे हम, बदलेंगे जमाना। घर घर अलख जगाएंगे हम, बदलेंगे जमाना। बदले